आप देख रहे हैं कि किस लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है, किस लेवल तक मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स खुद कर रहे हैं अपने फैमिलीज के नाम पे। क्या आप समझते हैं कि लोग मान जाएंगे एक तकरीर के बाद? नहीं, डेमोन्स्ट्रेट करें कि आप मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करें, और नहीं किया आपने। अभी तक एस्टिमेट है कि 10 बिलियन जा रहा है पाकिस्तान से हर साल। कल वज़ीर आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 75वें इजलास से खिताब करने जा रहे हैं। गुज़िश्ता साल भी उन्होंने खिताब किया था, जिसमें उन्होंने क्लाइमेट चेंज की बात की थी, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बात की थी, कश्मीर के मसले पर बात की थी, इस्लामोफोबिया से मुतालिक बात की थी, और इस बार भी यही उम्मीद जाहिर की जा रही है कि वो फैटफ के मसले पर बात करेंगे, चूँकि पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में मौजूद है। गो के तमाम बिल्स यहाँ से मंजूर हो चुके हैं पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान अभी तक ग्रे लिस्ट में मौजूद है। मसले कश्मीर पर एक बार फिर वो बात करेंगे। आज उन्होंने जब तख्फीफ गुर्बत फोरम से खिताब किया तो वहाँ पर उन्होंने पैनल डिस्कशन में दुनिया भर में गुर्बत को ख़त्म करने की बात की, ख़ास तौर पर इस खत्ते में कि अगर गुर्बत का खात्मा हो तो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरा खत्ता मुआशी तौर पर बहुत तरक्की कर सकता है। ज़फ़र इलाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, साबिक़ सफ़ीर भी हैं। उनसे कल के खिताब से मुतालिक कुछ गुफ्तगू करते हैं। ज़फ़र साहब, अभी कल जो खिताब होने जा रहा है वज़ीर आज़म का, ये कितना इंपॉर्टेंट है? गुज़िश्ता साल जब उन्होंने खिताब किया था, कश्मीर में कर्फ्यू लगे 42 रोज़ हुए थे, आज 1 साल 42 रोज़ हो गए। गुज़िश्ता साल भी पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, आज भी ग्रे लिस्ट में मौजूद है। इस 1 साल में कोई ख़ास तब्दीली आपने महसूस की उनके खिताब के बाद? देखिए, अफसोस से कहना पड़ता है तो जिधर तक कश्मीर है, वर्ल्ड कम्युनिटी माने दुनिया, यूएन ने कुछ नहीं किया है, और लिहाजा पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत बुरे हो गए, बदतर करके मैं समझता हूँ कि बड़े डेंजरस एक स्टेज पे आ गए। दूसरी बात है, जिधर तक पाकिस्तान का बात है, पाकिस्तान के हमने तो बड़ी तरक्की की है, माने कि हमने बहुत सारे कानून और बहुत सारे एक्शन लिए हैं, लोगों को पकड़ा भी है, उनके नाम भी हमने प्रिंट किए और लिस्ट किया है, और उनको उनके जायदाद भी जब्त किया है। तो बात असल ये तो हमने किया है, वर्ल्ड कम्युनिटी ने क्या किया है। जैसे आज जब वो तकरीर कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर, वो बता रहे थे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स चोरी हुए हैं, और ज्यादातर ये गोरे दुनिया से चोरी, गोरों ने चोरी किया है, और ना सिर्फ अपने आप के लोगों से मगर दूसरे थर्ड वर्ल्ड से। अब प्राइम मिनिस्टर साहब सोच रहे हैं कि उससे कुछ पैसे वापस आएगा। वो कोई पैसे वापस नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे। अगर वापस आते तो कॉलोनियलिज्म क्यों होता है? मैं समझता हूँ कि बहुत सारे चीजें हुए मगर कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है। मैं कह सकता हूँ लॉट ऑफ एक्टिविटी, लॉट ऑफ मूवमेंट, मगर नो प्रोग्रेस। सही, लेकिन तो ज़फ़र साहब, जो ये तमाम बिल्स पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर हुए, उससे पहले कौमी असम्बली से भी 1-2 बिल्स मंजूर हुए थे। इन बिल्स की मंजूरी के बाद अब क्या पाकिस्तान इस ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा, अपना केस कन्विंसिंगली फैटफ के सामने रख सकेगा? और फिर निकल आता है, अगर वाइट लिस्ट में चला जाता है, तो क्या क्या तब्दीलियाँ रोनुमा हो सकती हैं? देखिए, उन्होंने कहा था कि 27 स्टेप्स आ रहे हैं, 27 स्टेप्स आप लोगों ने लेना चाहिए, 27 चेंजेस करना चाहिए। हमने 13 या 14 किया, उसके बाद अब ये एक्ट भी पास हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर हम कैंपेन ठीक से करें, और हमारे दोस्त जो हैं तुर्की, मलेशिया, चीन और भी हैं, अगर ये वाकई हाथ पैर हिलाएं तो शायद हम निकल सके। मगर ये याद रखना है कि हिंदुस्तान और अमेरिका एक तरफ है, और इन दोनों जो हैं इनका ख्याल है कि हम पे प्रेशर रखना चाहिए। हिंदुस्तान तो खैर अभी ब्लैक लिस्ट पे लाना चाहता है, वो तो इंशाल्लाह होगा नहीं, मगर अमेरिका भी जो है अभी तक इट हैजंट मेड अप इट्स माइंड कि क्या हमें निकालें या प्रेशर अभी तक मेंटेन। सही, चलें। ज़बरदस्त। डॉक्टर हुमा बकाई साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं, बैनुल अक़वामी उमूर की माहिर हैं। हुमा बकाई साहिबा, कल जो खिताब होने जा रहा है, साल जब खिताब हुआ था, मसला कश्मीर आज तक वहीं का वहीं खड़ा है। क्या उम्मीद है अब आपको, क्या कुछ तब्दील होगा? दुनिया को कन्विंस कर सकेंगे जो पाकिस्तान के मसले हैं, जो मसला कश्मीर है? फैटफ का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला अब दरपेश है, जो 27-28 चेंजेस करने का फैटफ ने कहा था। ज़फ़र साहब कह रहे हैं कि 13-14 चेंजेस ये हो चुकी हैं, लेकिन अभी आधा सफ़र बाकी है। इंडिया की कोशिश है पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डलवाया जाए। अब क्या पाकिस्तान ग्रे में ही बरकरार रहेगा, व्हाइट लिस्ट में आने का इम्कान है? क्या लग रहा है? देखिए, एक बात तय है कि ये हमें ब्लैक में पुश नहीं कर सकते, और वाइट में ले जाना जो है वो सियासी फैसला है, क्योंकि जो टेक्टिकल या ऑपरेशनल डायमेंशंस हैं वो पाकिस्तान ने तकरीबन पूरी कर दी हैं, और आप तो को पता है कि किस तरह से पूरी की गई हैं, उस पर भी सियासत हो रही। मतलब रियासत के मफाद पर भी हमने इस मुल्क में अनफॉर्चुनेटली सियासत देखी। बिल्कुल, सब कुछ सामने ही था। जी डॉक्टर साहब, आपकी तरफ वापस आता हूं। गुजारिश ये है कि वाइट में जाना इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, ग्रे से नीचे हम नहीं जाएंगे। सही। ज़फ़र साहब, आपको भी ये लगता है कि ग्रे में ही रहेंगे या वाइट में आ सकते हैं? कोई इस तरह का इम्कान है? उस हद तक हमने वो टास्क रीच कर लिया है?
देखिए, व्हाइट में तो वैसे हमने जितनी कोशिश की है, माने जैसे लॉज चेंज तो हमने कर दिए हैं, अब पता नहीं प्रैक्टिकली हमने कितना कोशिश किया है। क्या मनी लॉन्ड्रिंग का स्कोप इधर कम हुआ है? क्या ये जो लोग कहते हैं कि सबसे आसान मुल्क है जिधर मनी लॉन्ड्रिंग हो सकता है, और आप देख रहे हैं किस लेवल पे मनी लॉन्ड्रिंग इस मुल्क में हुआ है, तो मेरे ख्याल में अभी तक लोगों को कुछ शक व शुबा है कि हालांकि चेंजेस इन द लॉ आ गए हैं, पता नहीं ये प्रैक्टिकली कुछ करेंगे कि नहीं। तो शायद जबरदस्त इंटेंशन तो है प्राइम मिनिस्टर की, वो तो हमेशा ये कहते हैं कि ये मनी लॉन्ड्रिंग रोकी जाए, अगर हम इसको रोक लें तो मुल्क से गुर्बत का खात्मा हो सकता है, ये पैसा गरीबों की फलाह बहबूद पे लग सकता है। जब इंटेंशन है तो फिर इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं है? पूछे इनसे, होना चाहिए, इनको टांगे ना कुछ लोगों को, इकोनॉमिक क्राइम्स के लिए एक डेथ सेंटेंस रखें जैसे चीन ने रखा था। 20 साल, अगर आपने 20 लाख चोरी की है तो उसका 10 साल आपको जेल मैंडेटरी है, और 20 लाख के ऊपर डेथ। ये तो कुछ करते नहीं है, ये पनिशमेंट तो कुछ रखते ही नहीं है, डिटेरेंस पनिशमेंट, और बस कहते रहते हैं हो जाएगा, हम करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ज्यादातर ये सब आप देख रहे हैं कि किस लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट कितना है, किस लेवल तक मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स खुद कर रहे हैं अपने फैमिलीज के नाम पे। क्या आप समझते हैं कि लोग मान जाएंगे एक तकरीर के बाद? नहीं, डेमोन्स्ट्रेट करें कि आप मनी लॉन्ड्रिंग खत्म करें, और नहीं किया आपने। अभी तक एस्टिमेट है कि 10 बिलियन जा रहा है पाकिस्तान से हर साल। तो हुमा बकाई साहब, जैसे अभी भी आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर की स्पीच इम्पैक्ट तो बड़ा छोड़ती है, लेकिन बातें वो जो करते हैं वो बड़ी इम्पैक्टफुल होती हैं। चाइना वाला वो मॉडल लॉन्च करना चाहते हैं, 70 करोड़ लोगों को जिस तरह चाइना ने गुर्बत से के नीचे से निकाला, लेकिन फिर उनके प्लान्स इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, अमली तौर पर कुछ होता हुआ दिखाई नहीं देता। एक स्पीच से दूसरी स्पीच के दरमियान एक बड़ा खला दिखाई देता है। देखिए, चाइना वाला मॉडल, हम गुर्बत से लोगों को निकालने की बात तो कर सकते हैं, लेकिन जो चाइना का सियासी मॉडल है वो तो एक्सेप्टेबल नहीं है। हिलाली साहब तो सख्त बात कह रहे हैं टांगने की, लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर तो उस लेवल पर भी रोक की कोशिश की गई कि कवानीन में ही तब्दीली ना आए, कि कहीं इन कवानीन की तब्दीली से हमारे गिर्द शिकंजा ना तंग हो जाए। देखिए, इस तरह की पॉलिटिकल इम्पेडिमेंट्स हैं और रोड ब्लॉक्स हैं जो इमरान खान साहब की राह में हायल हैं। इस वक्त ऐसा लगता है जो सब बहस है मुल्क में कि उनको शायद जो इम्पोर्टेंट लॉबीज हैं रियासत की बका के लिए, उनकी भी सपोर्ट हासिल है इस हवाले से कि ये जो पाकिस्तान का इमेज बन गया है ना कि यहाँ सब चलता है, उस इमेज को हम ब्रेक करें, और जो हम हेवन बन गए मनी लॉन्ड्रिंग के, उस इमेज को भी हम ब्रेक करें, और उसके लिए बिल्कुल वाज़ेह स्टेप्स लें। लेकिन जाहिर है हमारे यहाँ जमहूरियत भी है, हमारे यहाँ जो स्टेटस को की पावर्स हैं जिनके मफादात जुड़ गए हैं इन कामों से, उनकी को रेजिस्ट करना भी बहुत मुश्किल काम है। इमरान खान साहब कोशिश कर रहे हैं और उनकी कोशिश की पजीराई हो रही है। तो मैं समझती हूँ कि वहाँ स्पीच में रिपल इफेक्ट होगा या इम्पैक्ट होगा, लेकिन असल में तुझे वी हैव टू पुट आवर हाउस इन ऑर्डर। अगर हम अपने मसाइल हम नहीं हल करेंगे तो कौन हमारी मदद कर सकता है आके? या हम जुड़ जाएंगे इस बात से कि हमारे महल बन जाएं चाहे पाकिस्तान तबाह हो जाए। इस वक्त तो हम इस पैराडाइम से जुड़े हुए हैं ना कि दुबई में विला हो, लंदन में घर हो, समर हाउस हो, विंटर हाउस हो। जब आपके सियासतदान इस सोच से जुड़े हुए हैं तो फिर तो मसला है। डेस्टिनेशन